हाय, कैसे हैं आप सब लोग। एक ना फिल्म आई है, उसका नाम है छपरी पुरुष। टाइप हुआ है गलती से आदि पुरुष, ठीक है। और जो वो कैरेक्टर्स है ना, वो भी गलती से ही है, ठीक है। और डायलॉग तो खैर पूछो ही मत, सब कुछ गलती से ही है। जब नाम ही गलती से है तो वो ही टाइप गलती से हो गया है, तो आप लोग समझो यार, हम लोगों को समझना पड़ेगा। क्योंकि जिन्होंने लिखी है, जिन्होंने बनाई है, वो खुद सनातन धर्म से है, तो हम क्या बोल सकते हैं, है ना। हम उन्हें कुछ नहीं बोल सकते। यहाँ तो रावण ही मर जाएगा खुद की मौत अगर वो ये मूवी देख लेगा। सीरियसली क्या बना दिया है, क्या बना दिया है, और क्या ही बना दिया है रावण को। तो मतलब मुझे ऐसा लगता था जो रामानंद सागर की रामायण थी ना, कि क्या खतरनाक कैरेक्टर है। सीरियसली आज वो सबसे पोलाइट कैरेक्टर लगा मुझे जब मैंने ये वाला रावण देखा। पता नहीं कौन सा वाला नाई रखा हुआ था हम लोगों ने। सीरियसली मैंने जूम कर करके देखा, मैंने उसके डायलॉग्स पढ़े, मैंने कम्युनिटी में डाला, लेकिन वो अलग से ही उस चीज को लेकर के लड़ाई होनी शुरू हो गई। तो मुझे लगा इसको हटा देते हैं, लेकिन इसके ऊपर ना चर्चा करनी पड़ेगी। क्योंकि वो जो रावण था ना, वो रावण लग रहा था। बचपन में ना उस रावण से डरे हैं हम, लेकिन इस रावण से डर नहीं लग रहा। इस रावण को तो दिल कर रहा है ना खुद ही टेटुआ दबा करके मार दूं, क्योंकि क्या ही बनाया है पता नहीं। इसलिए मुझे लगा इसको रावण नाम भी मत दो यार। वो रावण एक था जिसको अब थोड़ा सौम्यता का प्रतीक मैं बोल सकती हूँ, ठीक है। और तो क्या ही बनाया है, खैर पता ही नहीं है कौन सा इनका डिजाइनर माइंड काम कर रहा है, वो भी नहीं पता है। और डायलॉग्स की तो मैं क्या ही खैर बोलूं, लुक्स की तो मैंने आपको बता दी ना। सौम्य तो हमारा पुराना ही रावण लग रहा है, तो वो लग रहा है कि इंसान टेटुआ दबा करके मार दे। तो श्री राम तो भगवान है, हम तो छोड़ ही दीजिए, इंसान ही टेटुआ दबा करके मार दे ऐसा लग रहा है रावण, ठीक है। अभी और कैरेक्टर्स को आप देखेंगे तो ऐसे लगेगा कि मजाक उड़ाएं या गाली दें। ट्रस्ट में ऐसा ही लगने वाला है, ठीक है। पूरी की पूरी ऐसे रायता टाइप की रामायण नहीं बोलना चाहती मैं, बिकॉज वह है ही नहीं है रामायण। वो उनका कुछ अपना ही कोई काल्पनिक ग्रंथ है, जो कि मेरे काल्पनिक, जिनको लगता है, बहुत सारे लोगों को लगता है मेरा काल्पनिक ग्रंथ है। मैं नहीं मानती, मेरा ग्रंथ है, वो है मेरे लिए सच्चाई, ठीक है। तो जिनको लगता है वो उनकी कल्पना से भी, कल्पना के भी पार है जो उन्होंने बना दिया है। इसलिए मैं मान ही नहीं सकती हूँ कि वो रामायण है। ये इनका ही अपना कोई छपरी पुरुष है, जिसको इन्होंने हमारे रामायण के कैरेक्टर्स का नाम दे दिया है, बस। अदरवाइज कुछ भी नहीं है रामायण में। इनका जो रावण है वो वेल्डिंग कर रहा है। वो वेल्डिंग मशीन आई कहाँ से? वेल्डिंग करेगा रावण, रावण वेल्डिंग करेगा, वो भी काली लंका में। काली लंका में, अरे भाई हमारे ही घर में ट्यूब लाइट जलती है, 100 वाट का बल्ब भी जल जाता है। हमारे ही घर में रावण की लंका से ज्यादा लाइट है, वहां इतना अंधेरा है। अंधेरी लंका, सुनहरी लंका सोने की लंका नहीं है, वो अंधेरी लंका है। वो लंकेश्वर मत बोलिए, उसे अंधेरेश्वर बोलिए। क्यों नहीं ऐसे डायलॉग लिखे आप लोगों ने? इतने बढ़िया छपरी डायलॉग लिख दिए। हाँ, कपड़ा तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की। तो इतने बढ़िया बढ़िया शब्द लगा लगा के आपने पिता को कब बाप बना दिया रामायण के अंदर। पिताश्री को आपने कब बाप बना दिया। लगेगी जला दी, लंका लग गई, पता नहीं क्या क्या बकवास आपने कर दी। थोड़ी और कर देते यार, जब एकदम गंद मचाना ही था, अपना पेट आप साफ कर ही रहे थे, तो प्रॉपर करते ना, और अच्छा लगता, अच्छा ही लगता। तो वैसे भी 4 चांद लगाए हैं आपने रामायण मत बुलवाओ यार। रामायण एक्चुअली वो नहीं है, छपरी पुरुष है कोई समथिंग, ठीक है। डायलॉग्स जब मैंने उसके देखे तो सीरियसली आप समझ ही गए होंगे कि एक ऐसे लेवल का मुझे ऐसा लगा ना, हमारे ही लोग ऐसे, हमारे जैसे जो परिवार में मैं हिंदू धर्म से तो हिंदू धर्म की बात करूंगी, राइट। मैं अपने अगर सनातन धर्म की बात करूं तो हमारे घर में अगर दूर से भी हम रामायण को देखते हैं तो बहुत पवित्रता की नजर से देखा जाता है। उसके लिए मैं ऐसे शब्द बोलना तो दूर की बात है यार, कल्पना में भी नहीं आएंगे। आप लिख रहे हो, और लिखने के बाद वो महान लोग उसे शूट कर रहे हैं, शूट करने के बाद सेंसर बोर्ड उसे पास कर देता है। हम
कौन से लोगों के बीच में एंटरटेनमेंट के साधन को लगा करके बैठे हैं और हमने बोला है कि ये हमें एंटरटेन कर रहे हैं, ये हमें ज्ञान देते, ये ज्ञान दे रहे हैं हमें। ओके उसके बाद अगर मैं बहुत सारी चीज़ों की इस चीज़ को लेकर के बात करूं तो मैं यहाँ पर ना, और अपने जो लोग हैं ना जो सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, जो सनातन धर्म में पैदा हुए हैं, जिन्होंने हमारे धर्म के अंदर जन्म लिया है, मैं वही यहाँ कहना चाहूँगी हमें ना दूसरे धार्मिक समुदायों से ना सीखना चाहिए। वो लोग एकता दिखाते हैं, वो लोग स्टैंड लेते हैं, है ना। यहाँ पर किसी भी धार्मिक समुदाय की मैं ये नहीं कहूँगी कि इंसल्ट है ना, हमारा सनातन धर्म किसी और धार्मिक समुदाय की इंसल्ट करने के लिए एकदम कहता ही नहीं है। मैं खुद पर्सनली हर एक रिलीजन की अगर कहूँ तो रिस्पेक्ट करती हूँ। आई रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी रिलीजन। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उनको इंसल्ट करके अपने आप को बड़ा बना दूँ, क्योंकि अपने आप को बड़ा बनाने के लिए मुझे किसी को नीचे झुकाने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑलरेडी बड़ा है तो है, सिंपल। मेरी नज़र में वो बड़ा है ना, तो वो बड़ा ही है। लेकिन उनकी कल्पना की नज़र में वो क्या है, उनकी कितनी छिछोरी कल्पना रही होगी कि उनको ये भी नहीं समझ में आया कि वो क्या लगा करके, क्या उतार करके, क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बताना चाहते हैं? हाँ, आप ये तो बताना चाहते हैं कि हम में कोई खास ज़्यादा एकता नहीं है, हम कोई खास ज़्यादा अपने धर्म के लिए नहीं बोलेंगे। अगर थोड़ा भी बोलने की कोशिश की तो वो हेट फैलाने वाली बात हो जाएगी। यहाँ किसी की भी सच में इंसल्ट और बेइज्जती और चीज़ों की बात नहीं है, यहाँ अपने लिए बोलने की बात है। लेकिन अगर वो भी बोला तो हेट आएगी, वो भी बोला तो पता नहीं क्या आ जाएगा। बोलना तो पड़ेगा ना, जो जहाँ से है वो वहाँ से कम अपने मुंह से बोल तो सकता ही है ना। क्या लिख रहे हो, क्या दिखाना चाहते हो और क्या बोलना चाहते हो? नीचे गिरी गए हो तो गिरे रहो ना नीचे। उसको शूट करके दुनिया को दिखाने की क्या जरूरत है कि लो हम तो गिर गए हैं, अब लो हमें गिरा हुआ देखो। हम लिखेंगे भी ऐसे, हम बोलेंगे भी हम ऐसे, हम शूट भी ऐसे करेंगे और हम इसे पर्दे पे भी उतार देंगे। और सेंसर बोर्ड हो महान, किस लिए बैठे हुए हैं आप लोग वहां? ये गंदगी आपको दिखाई नहीं दी? किस तरीके की भाषा का यूज हो रहा है, किस तरीके के लुक्स का यूज हो रहा है, किस तरीके की चीजें की जा रही है, किस तरीके की चीजें परोसी जा रही हैं। क्या चीज हमारे इतने बड़े धार्मिक ग्रंथ के ऊपर, आप रामायण के ऊपर बात कर रहे हैं, आप कुछ भी निकाल करके दे देंगे क्योंकि आपको अपना पेट साफ करना है। लेकिन नहीं, गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि अगर मैंने गुस्सा किया, अगर मैं अपने सनातन धर्म के बारे में शब्द बोली, हेट हो जाएगी। क्या हेट फैला रही हो यार तुम? ऐसा वीडियो बना दिया तुमने, हेट फैला दी। ऐसा पोस्ट डाल दिया तुमने, हेट फैला दी। ऐसी बात बोली तुमने, हेट फैला दी। मैंने किसी के भी बारे में कोई इंसल्ट नहीं की है भाई, मैंने किसी की कोई बेइज्जती नहीं की है, मैं किसी के भी बारे में कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ। मैं तो बल्कि उल्टा ये बोल रही हूँ, आई रिस्पेक्ट यू। लेकिन उसमें मेरी रिस्पेक्ट तो हो ही नहीं रही ना, मेरी खुद की तो इज्जत की धज्जियां उड़ा दी आपने। तेरे बाप की ये, तेरे बाप की लंका, तेरी ये लंका, तेरी लंका लगा दी। आप अगर मेरी रामायण की धज्जी उड़ा रहे तो आप मेरी भी तो धज्जी उड़ा रहे। भाई पैदा हुई हूँ, मेरे माता पिता, किसी के माता पिता को आप गाली देंगे, वो रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा? आप किसी भी धार्मिक समुदाय से हैं, अगर आपके माता पिता को गाली पड़ेगी तो आप रिएक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? तो मेरे माता पिता है राम, तो मेरे माता पिता हैं सीता, तो श्री राम, श्री सीता। यहाँ तो मैं श्री रावण भी लगाऊंगी। उधर जाकर को उठा करके गाली दोगे, फालतूगिरी करोगे तो नहीं बर्दाश्त होगा यार। भले ही मेरे पास आज यही एक उपाय है कि मैं वीडियो करके ही आपको बोल सकती हूँ, तो मैं यही उपाय की हेल्प ले सकती हूँ और मैं वही हेल्प ले रही हूँ। डोंट डू दिस, ओके, डोंट डू दिस। देखने वालों भी आप समझने की कोशिश करो, मेरी बात सुनने वालों भी प्लीज देखने की कोशिश करो। और ओ कृपया करके कमेंट सेक्शन में और दुनियादारी के सेक्शन में ये नहीं लिखना हेट फैला रहे हो। हेट नहीं फैला रही, मैं अपने बारे में बात कर रही हूं। आप मेरे माता पिता को गाली दे रहे हैं, अब कुछ भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। भैया मेरे ना रावण की लंका ही सुंदर थी, आप ये घटिया सेट से।
क्या बॉलीवुड है सीरियसली, और हम लोग इनको दे रहे हैं। मैं आज खुद शर्मिंदा हूं, मैंने इन लोगों के लिए कभी लाइफ में काम किया है। देखने वाले, सुनने वाले, समझने वालों समझ लेना, और कृपया करके ना ये तो बिल्कुल मत लिखना कि ओहो हेट फैला रही है, आ गई हिंदू मुस्लिम करने। भाई मैं किसी और धर्म का नाम नहीं लिया, अपने बारे में बोला है। और ये जो मेरे महान लोग हैं मैंने उनके बारे में बोला है, और मेरा महान बॉलीवुड है ना, मेरा भी तो है ना, मैंने उनके बारे में बोला है। प्लीज प्लीज, क्योंकि इस तरीके के कमेंट करने वाले हेट फैलाते हैं। मैं अपनी बात रख रही हूं। मेरे को अगर उस चीज को देख करके पेन हुआ है तो आप लोगों की तरीके से मैं भी आजाद हूं अपनी बात रखने के लिए। प्लीज यार, प्लीज अंडरस्टैंड करें कि मुझे ये चीज बुरी लगी है और मैं अपनी बात रख रही हूं। मुझे उनका लुक बुरा लगा है, मुझे उनका कहने का तरीका बुरा लगा है, मुझे उनका एक डायलॉग बुरा लगा, और यही एक तरीका है कि मैं वीडियो करके आपको बता सकती हूँ। मेरे पास और कोई दूसरा तरीका नहीं है। वो भी तो वीडियो करके ही बता रहे हैं कि रामायण को वो ऐसा छिछोरा भी बना सकते हैं। क्यों? उन्होंने वीडियो करके नहीं बताया, तो फिर मेरे पास भी पूरा अधिकार है कि मैं वीडियो करके बताऊं कि उनकी रामायण रामायण नहीं है, और रामायण का नाम ना लिया जाए। आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है, कमेंट सेक्शन में जाकर के ना रामायण रामायण का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। छपरी लोगों का छपरी काम है, नौटंकी लोगों का नौटंकी काम है, घटिया लोगों का घटिया काम है। उनकी सोच उतर करके यहाँ आ गई है, और उस सोच पर हम लोगों को लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। हम लोगों को सीधा ये समझना है कि हमें अपने धर्म का पालन करना है, और किस तरीके से करना है, और किस तरीके से उन चीजों को आगे चलाना है, और किन चीजों के ऊपर भाई बर्दाश्त नहीं करेंगे हम भी। इस जगह पे हमें दूसरे धार्मिक समुदाय से सीखना चाहिए। वो लोग लड़ जाते हैं यार, वो खड़े हो जाते हैं यार, एक दूसरे के लिए स्टैंड लेते हैं यार। यहाँ हमारे बहुत बड़े ग्रंथ के ऊपर ड्रामा हो गया, हेट फैला रही हो शांभवी। हाँ, तो शांभवी हेट ही फैला रही है। अभी क्या करे, ना बोले अपने बारे में तो हेट कम हो जाएगी। उन्होंने लव फैलाया है जो उन्होंने बनाया, तो ठीक है, तो फिर ऐसी बात करो फिर घर में भी। चाय तेरे बाप की, दूध तेरे बाप का, पिएगा भी तेरा बाप, करो फिर ऐसे बात। अच्छा लग रहा है ना? तो ये बात है मेरे धार्मिक ग्रंथ की, और मैं बोल सकती हूँ। नौटंकी दिखाने की कोशिश करोगे ना रावण तक को भी, तो भी तुम ही फूक दिए जाओगे। डोंट डू दिस। इरिटेट होगी यार मैं सीरियसली। खैर जाने दीजिए। हरे कृष्णा, जय श्री राम।